हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। अभी हम एमबीबीएस के इंटरव्यू पर कवर कर रहे हैं। सर अभी इंटरव्यू दे गए हैं। सर की आज पूरी स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे इनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो वीडियो के लास्ट तक देखिए। तो सर स्वागत है हमारे। थैंक यू सर। तो अपने बारे में बताइए, अपने बारे, आपका नाम, एजुकेशन जी बैकग्राउंड। सर, मेरा नाम योगेश गुप्ता है। मैं राजगढ़ जिले से बिलोंग करता हम्म, हूँ। ये आपका अटेम्प्ट कौन सा है, मीडियम कौन सा जी सर, मेरा ये अटेम्प्ट तो चौथा है। है? मीडियम, हिंदी मीडियम है। इंटरव्यू पहला है। अच्छा, अब आज का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए, डेप्थ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए आपसे? इंटरव्यू एक्सपीरियंस सर अच्छा रहा। पहला इंटरव्यू था, बहुत बढ़िया लगा। बोर्ड डी में था, मेरा सर का था। मेरा सर से ही स्टार्ट हुआ। लगभग 20 मिनट इंटरव्यू चला मेरा। जी, तो उनने सबसे पहले पूछा कि राजगढ़ जिले कहाँ से हो आप। मैंने बोला राजगढ़ जिले से हो, क्यों बनना चाहते हो। हम्म, फिर मैंने बोल दिया कि मैं इन क्षेत्रों में काम करना चाहता हूँ। मेरे राजगढ़ जिले में एक समस्या है, मैंने स्पेसिफिक बोली कि बाल विवाह है वहाँ पे। अच्छा अच्छा, क्यों है बाल विवाह। मैंने बोला कि वहाँ पे नाक का प्रथा और झगड़ा प्रथा जैसी भी कुछ समस्या है जिसके कारण बाल विवाह को बढ़ावा मिलता है, कैसे दूर करोगे आप। फिर मैंने उसका आंसर बताया, उनको जागरूकता की कमी है वहाँ। फिर लव जिहाद पे क्वेश्चन पूछा, क्या होता है लव जिहाद, इंटरकास्ट मैरिज और दोनों में क्या डिफरेंस है। हम्म, ये हो गया क्वेश्चन। उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा था कि आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं लेकिन कॉलेज आपने प्राइवेट कॉलेज से किया है, क्यों किया है आपने। कि इसलिए किया है कि आपको रेगुलर आना नहीं पड़े। तो मैंने मना कर दिया सर से कि सर ऐसा ओके मेरी कोई मंशा नहीं ओके, रही। जैसे आपने बताया कि इंटर कास्ट से आप क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ, तो आपका काउंटर आंसर क्या था उस पे? क्या आपने आंसर? इंटरकास्ट में सर दोनों की सहमति रहती है। जो भी लोग युवक युवतियाँ करती है उसमें मैंने ये बोला कि दोनों की सहमति से करते हैं। दोनों का उद्देश्य जो रहता है वो अलग अलग रहता है। उसमें जीवन साथी का चुनने का जो वो रहता है, वो खुद वर चुनता है और वधु चुनती है आपस में। और जैसे लव जिहाद हो गया तो मैंने वो धर्मांतरण के उद्देश्य के साथ कराया जाता है। तो मैंने ये बताया था कि और कोई क्वेश्चन जो आप रिकॉल कर पा रहे हैं करंट अफेयर से, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे करंट गए अफेयर से सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था। थे? मेरी हॉबी से कोई क्वेश्चन नहीं था। मेरे डीएफ में मेरा जिला जो है उससे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं था। सेकंड बोर्ड मेंबर जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था प्लांट सेल और एनिमल सेल से कि क्या होती है ये, उनके कोशिकांग बताइए। तो फिर मैंने बता दिए थे कोशिकांग ये होते हैं, कहाँ से शुरुआत होती है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। फिर उन्होंने कोशिका अंग पूछे मेरे से कौन कौन से। फिर मेरे को एक याद नहीं आ रहा था केंद्रक क्या होता है, तो उन्होंने बताया केंद्रक। फिर मैंने थैंक यू बोल दिया कि अच्छा क्या करता है ये। मैंने क्या अनुवांशिकी का वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर अनुवांशिकी जाती है तो उसका ये कारक है। ये हो गया। आपके अकाडमिक बैकग्राउंड से कितनी क्वेश्चन पूछे गए? एकेडमिक से सर अब एक मैम थी, उन्होंने पूछा था जैसे कौटिल्य, पॉलिटिकल साइंस है मेरा एक। तो कौटिल्य का क्या योगदान है, इतिहास के बारे में बताइए कौटिल्य के। तो मैंने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री है उस बारे में बता दिया। घनानंद से शत्रुता की बात हो गई। उसके बाद उन्होंने ये बोला था कि कौटिल्य का क्या योगदान है अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान में। मैंने राजनीति विज्ञान में बता दिया। उन्होंने पूछा कि अर्थशास्त्र में क्या योगदान है। तो फिर मैंने ये भी बोला, एक उदाहरण भी दिया कि राजा को इस प्रकार से कर लगाने चाहिए जैसे कि सूर्य जलवाष्प लेता है और फिर वर्षा करता है। ये मैंने बताया था उनको कि कैसा कोटेशन है। जी आपको कितने क्वेश्चन में सॉरी बोलना पड़ा कि सॉरी ये? सर, मेरे को मैथ्स के अमूमन सारे क्वेश्चन में सॉरी बोलना पड़ा। उन्होंने मेरे से पूछा त्रिभुज को परिभाषा दीजिए। तो मैंने बोल दिया कि जिसकी तीन भुजाएं जो होती है वो त्रिभुज है। ये तो कोई परिभाषा नहीं है, तीन भुजाएं तो कई चीज़ों की होती है। मैं कि मैम सॉरी, मेरे को नहीं याद इसके बारे में। एक मैथ्स के बारे में लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दोनों में क्या संबंध है, इसके बारे में क्वेश्चन था। और कोई क्वेश्चन जो आप रिकॉल कर पा रहे हैं? जी सर, एक स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं पूछी थी कि मध्य प्रदेश में कौन सी चलाई जा रही है। तो प्रधानमंत्री जो सूर्योदय योजना है उसके बारे में क्वेश्चन बना था कि उसमें कितनी यूनिट देने की बात की गई है, क्या होता है। और जनजातियों से संबंधित योजनाएं कि कौन कौन सी चलाई जा रही है स्वास्थ्य के लिए जनजाति, क्योंकि ये प्रमुख योजनाएं जो थी। ओके। एक सोलर प्लांट के बारे में पूछा था कि रीवा का सोलर प्लांट है वो क्यों फेमस है। मैंने 750 मेगावाट उसकी क्षमता है और एशिया का सबसे बड़ा है, ये बता दिया था मूल तहसील में। ओके, अगर हम आगे की ओर चलते हैं आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी को लेकर, जी क्योंकि सर। आप काफ़ी लंबा टाइम एमपीपीसीएस में टाइम जी स्पेंड सर। किया है। तो एक एमपीपीसीएस की जो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी है वो अच्छी क्या होनी चाहिए, उसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या रिसोर्सेज होने चाहिए? तो सबसे पहले प्रीलिम्स में जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको देखना जरूरी है, क्योंकि कई बार हम जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हम क्वेश्चन लगाते जाते हैं, अपने को पता नहीं होता है कि आयोग किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को एनालाइज कर लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड देखा जाता है कि जब से आयोग पूछ रहा है क्वेश्चन वो समान ही रहता है, मतलब एक जैसा ही क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर वो कर लिया आपने तो वो बढ़िया है। ओके, इस ट्रेंड की एमपी के बात, लिए ये ट्रेंड की बात करूँ ठीक है। तो ये ट्रेंड कितने साल पहले की होनी चाहिए, कितने साल कम से कम लगाना कम से कम 5-6 साल के तो आप लगा ही लीजिए। अब सिलेबस चेंज हो गया है तो हो सकता है कि कुछ अलग से क्वेश्चन और नए बने, चाहिए? लेकिन अभी तक जो क्वेश्चन देखे जा रहा है वो पुराने पैटर्न पे ही थे। तो वो पुराने क्वेश्चन लगाना जरूरी है। ओके। सिलेबस को अच्छे से एक एक शब्द पढ़ लीजिए मेंस के लिए।
अच्छे टॉपिक होते हैं जो स्टैटिक होती है प्रीलिम्स के लिए, वो स्टैटिक के लिए कहाँ से तैयार करना चाहिए और क्या? जैसे सर एमपी की जो भी स्पेसिफिक बुक है जो मार्केट में चल रही है, जैसे वर्णमाल हो गई, परीक्षा धाम हो गई, इस प्रकार की जो भी बुक्स है, एमपी एक जो पढ़ी है, मध्य प्रदेश आयोग की भी एक बुक अपनी, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, वहाँ अच्छे फैक्टर मिल जाएंगे। और कोई जो आपका छिपा हुआ राज बताना चाहें प्रीलिम्स के लिए ऐसा कोई रामबाण छिपा पड़ेगा? हुआ तो कुछ नहीं है, सभी लोग उजागर ही है, जो कुछ भी है वो बस स्ट्रेटजी में फर्क हो जाता है। कई बार कुछ चीज़ें जो रहती है उस दिन अपना दिन अच्छा बीत आपकी क्या जाता है। स्ट्रेटजी थी प्रीलिम्स को लेकर? सर यही थी सर, मैंने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन थे वो अच्छे खासे लगाए थे बढ़िया से, और जो बुकें जो है स्टैंडर्ड बुकें जो है वो भी मैंने अच्छी पढ़ी थी। प्री के लिए मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि नोट्स आप बना भी नहीं सकते हो, प्री के कितने आपसे क्वेश्चन पूछ मतलब फैक्चुअली डाटा पूछते हैं, ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा आते नहीं है, 30% लगभग रहता है कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो जो वो हो गया प्रीलिम्स में फैक्चुअल डाटा पूछते हैं, एक्चुअल अब एस्पिरेंट कंफ्यूज रहते हैं फैक्चुअल डाटा कहाँ से कलेक्ट करें, या डायरेक्टली मेंस के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दें, या फिर प्रीलिम्स के लिए कोई इस टाइप की बुक है, या फिर कोई और स्ट्रेटजी है? जी सर, मेंस के लिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे अच्छी बात है कि प्री की तैयारी तो कुछ होती नहीं है अपने आप में, मेंस की तैयारी है। तो डर मेंस स्टैटिक की से लगता अगर है। हाँ, स्टैटिक के लिए यही है, आप लूसेंट हो गई, जैसे स्पेसिफिक पे जो है लूसेंट हो गई, हिस्ट्री के लिए जो भी बुक चाहिए, आर एस वर्मा हो गई, इस प्रकार की बुक है, विपिन चंद्रा हो गई, इस प्रकार की बुक पढ़ सकते हैं आप। ओके। अगर हम आपके मेंस की स्टडी की तरफ चलें तो यूनिट बाई आपकी क्या रिसोर्सेज रहे और बेस्ट रिसोर्सेज क्या रह सकते हैं? सर जो मार्केट में चल रहे हैं वही रहे मेरे भी, हम्म। जैसे निर्माण का हो गया, कुछ दर्पण का हो गया, दृष्टि का हो गया, और यूट्यूब से भी बहुत सारी चीज़ें मेरे को ऑनलाइन मिल गई, तो वो मैंने ओके। बना ली, और अपने खुद के नोट्स बना लिए थे मैंने, लगभग 3-4 ओके। सोर्सेस। अपने खुद के नोट्स आपने कब बनाए थे? एक बार पहले सारी चीज़ को देखा, रीडिंग किया, जी उसके सर। बाद, या फिर पहले दिन से ही नोट्स बनाना स्टार्ट किया? क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट यही गलतियाँ करते थे। नहीं, एक बार तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप नोट्स बना पाओगे, नहीं तो बहुत बड़ा नोट्स बन जाएगा अगर आपने पहले ही दिन अगर नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिया तो नोट्स आप पहले एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। ओके। अब यूनिट वाइज़ चलूँ तो यूनिट वाइज़ क्या स्ट्रक्चर आपका है? सब्जेक्ट के हिसाब से, हाँ, मतलब यूनिट के हिसाब से तो कुछ नहीं है, जैसे हर यूनिट में जो टॉपिक दिया गया है उसके बारे में जो भी ये जितनी चीज़ें हैं आपको नोट्स में मिल रही है वो लिख लीजिए एक पेपर में बना के, उसका रिवीजन कर लीजिए, बस यही है। तो क्या आप कहना चाहेंगे? आप एक आंसर और जो कन्फ्यूज़ रहते हैं जी इसमें, सर। एक अच्छा आंसर लिखने के क्या उसमें क्या यूनिकनेस होनी चाहिए? जैसे अगर लॉन्ग आंसर है हुँ, तो उसमें प्रस्तावना होनी चाहिए, मेन जो डेटा होते हैं वो डालने चाहिए बीच में, आपको जितना भी हो सके इसकी जो मेन बॉडी है उसमें। उसके बाद जो है उपसंहार जो रहता है, कंक्लूजन, वो बहुत प्रभावी होना चाहिए, क्योंकि आखिरी में जब कोई भी चेकर जो है कॉपी चेक करेगा तो वो लास्ट की लाइन देखेगा, तो वो प्रभावी है, तो काफ़ी फर्क पड़ता है कि अच्छा लिखा है आपने। ओके। उसके अलावा जैसे कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आप पॉइंट वाइज अगर आंसर देंगे तो वो ज़्यादा सही है। ओके। आज के टाइम पे देख रहे हैं यूट्यूब, गूगल, चैटजीपीटी का ज़्यादा ही जी यूज़ सर। चल रहा है। तो ये एक एस्पिरेंट के लिए कितना रिलेवेंट है और किस लिए? सर दोनों ही बात है सर, अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट भी कर रहे हो आप तो वो खराब भी है आपके लिए, लेकिन यूट्यूब जो है सर उसमें सफिशिएंट जो चीज़ें आपको नॉलेज जो है वो मिल जाता है, लगभग नोट्स बनाने में भी आपकी बहुत मदद करता है यूट्यूब। आपने यूज़ किया? सर मैं तो कभी से कर ही रहा हूँ सर, मेरे नोट्स और जो मेरा कॉन्सेप्ट जो क्लियर होते हैं वो आपके यूट्यूब से ही हो पाएंगे, क्योंकि बुक में आप पढ़ लोगे लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आपको टाइम लगेगा किसी में, वहाँ जो आपने टीचर पढ़ाएंगे तो अच्छे से ओके, हो जाएगा। आपने कोचिंग जॉइन किया है या फिर सेल्फ स्टडी ही चल रहा है? मैंने स्टार्टिंग में कोचिंग ज्वाइन किया था लगभग 2 साल, उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी कर क्या रहा लगता है एमपीपीसीएस के लिए कोचिंग इम्पोर्टेंट है? कितना बेनिफिट रहता है कोचिंग का? हूँ। सर मुझे तो नहीं लगता है सर ऐसी कोई खास ज़रूरत है, लेकिन अगर मार्गदर्शन के लिए अगर आप ले रहे हैं स्टार्टिंग के दौर में तो ले सकते हैं, हम्म। लेकिन आपको तैयारी तो खुद से ही करना पड़ेगी, लगभग 10-20% आपकी अगर कोचिंग मदद भी कर देती है, 80% आपको खुद से पढ़ना है। ओके, लास्ट में उन स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपनी तैयारी करना चाहते हैं? क्या किन किन बातों को पॉइंट में ध्यान रखें अपनी इस फील्ड में? सिलेबस को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, अपने खुद के नोट्स बना लीजिए मेंस के लिए, और इंटरव्यू के लिए तो जो भी घटनाएँ चलती हैं उसको उस टाइम पे ध्यान दे लीजिए, मतलब लास्ट टाइम पे। ठीक ओके सर, थैंक यू सो मच। आई थैंक होप यू। ये आपका लास्ट अटेम्प्ट हो। थैंक यू सर। और आप सर को विशेष दे सकते हैं, काफ़ी शानदार वीडियो रही है। आप कमेंट करके बताएं, अगर आपका कोई डाउट है तो आप डाउट कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, जो कि नेक्स्ट कौन दिखा चाहते हैं उनसे हम उन क्वेश्चन को पूछ लेंगे। थैंक यू सो मच एंड बाय। थैंक यू।